Hello everyone. This question is taken from class 10th English. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. At the beginning of his speech, beginning मतलब होता है शुरुआत, अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला मेंशन, मंडेला उद्धृत करते हैं, बताते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण, ह्यूमन मतलब मानवीय, डिजास्टर मतलब आपदा. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, ह्यूमन मतलब मानवीय, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि. गौरवशाली मानवीय उपलब्धि क्या है? ही स्पीक्स एट द एंड. अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक असाधारण मानवीय आपदा का उल्लेख किया. इससे क्या अभिप्राय है? आखिर में वह किस गौरवशाली मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं? बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन मतलब मानवीय, डिजास्टर मतलब आपदा. तो एक असाधारण मानवीय आपदा, डिजास्टर. मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका. प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रथा, अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद. तो यहाँ इसका मतलब होगा एक असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रथा से है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस देयर वाज ए रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड ए लॉट. ड्यूरिंग दिस का मतलब होता है इस दौरान. ड्यूरिंग दिस देयर वाज ए रेशियल सेग्रीगेशन. रेशियल सेग्रीगेशन का मतलब होता है नस्लीय बंटवारा. बेस्ड ऑन कलर मतलब रंग के आधार पे, एंड ब्लैक सफर्ड ए लॉट, और जो है काले लोग बहुत सफ़र कर रहे थे. तो इसका मतलब ये हो गया इस दौरान रंग के आधार पर नस्लीय अलगाव हुआ और श्वेतों को बहुत कष्ट सहना पड़ा. नेक्स्ट लाइन, दे वेयर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम. उन्हें आज़ादी प्रदान नहीं की जाती थी, और एनी राइट, और उन्हें कोई अधिकार भी नहीं मिलता था. उन्हें आज़ादी या कोई अधिकार मांगने की इजाज़त नहीं थी. नेक्स्ट लाइन है, मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स ऑन इन फेमस रॉबेन आइलैंड. मंडेला हिमसेल्फ मतलब मंडेला ने स्वयं, डिड स्पेंड मतलब बिताए, मैनी ईयर्स मतलब बहुत साल, ऑन इन फेमस रॉबेन आइलैंड. इन फेमस का मतलब हो गया कुख्यात रॉबेन आइलैंड पे. एज ए प्रिजनर वेयर ही वॉज बीटन मर्सीलेसली. मर्सीलेसली मतलब निर्दयता से पीटा गया. तो इसका यहाँ पे मतलब हो गया मंडेला ने स्वयं एक कैदी के रूप में कुख्यात रॉबिन द्वीप पर कई वर्ष बिताए, जहाँ उन्हें बेरहमी से पीटा गया था. ही कंसिडर्ड का मतलब माना गया, उसने विचार किया कि, यहाँ पे ही कंसिडर्ड का मतलब होगा उसने विचार किया कि इट एज ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन. ग्रेट मतलब महान, ग्लोरियस मतलब गौरवशाली, ह्यूमन अचीवमेंट मानव उपलब्धि, ह्यूमन मतलब मानव हो गया, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि. दैट ए ब्लैक पर्सन, एक काला व्यक्ति, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मतलब काला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन गया. वेयर द ब्लैक्स वेयर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स मतलब काले लोगों को मानव प्राणी नहीं माना जाता. एंड वे आर ट्रीटेड बैडली, और काले लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था. तो यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया उन्होंने इसे एक महान गौरवशाली मानवीय उपलब्धि माना कि एक काला व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बन गया जहाँ काले लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. इस तरह से साउथ अफ्रीका का ये बात है. नेल्सन मंडेला अपने बारे में बता रहे हैं कैसे उनको एक बार बुरी तरह पीटा भी गया था. धन्यवाद.